मेरा नाम अरविंद सिंह रावत है और मैं अखिल भारतीय पारसी महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि 53 लोकसभा बाराबंकी से कांग्रेस पार्टी को एक पासी प्रत्याशी के तौर पे भेजना चाहिए। हमने केंद्रीय नेतृत्व से और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जनों से, वरिष्ठ पदाधिकारियों से इस बात की गुहार लगाई है कि बाराबंकी लोकसभा का प्रत्याशी इस बार पासी समाज से होना चाहिए। कांग्रेस ने तो लगभग एक हिसाब से देखिए प्रत्याशी अपना उतार दिया है। तनिक पुनिया जी लगातार मेहनत कर रहे हैं, ऐसे में उनके होते हुए आपको कांग्रेस पार्टी कैसे टिकट देगी? तनुज पुनिया जी पिछले 5 चुनावों से प्रचार कर रहे हैं और 5 चुनाव वो हार भी चुके हैं। बाराबंकी का किसी भी चौराहे का सर्वे, किसी भी नुक्कड़ का सर्वे पत्रकार बंधुओं आप करा लीजिए, तनुज पुनिया जी की वजह से कांग्रेस हार की ओर न चली जाए, इस बात का अंदेशा सभी जनमानस में है। आपने 2022 में लोकसभा का विधानसभा का चुनाव लड़ा था, क्या रहा था उसमें? 2022 का जो विधानसभा चुनाव हम लड़े वो चंद्रशेखर जी की साथ लड़े और चंद्रशेखर जी के सिंबल पे लड़े। आजाद समाज पार्टी कांशीराम चुनाव चिन्ह केतली पे लड़ी। वो चुनाव हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहा। बहुत चीज़ें उस चुनाव से मुझे सीखने को मिली और चूंकि मैं हमेशा समाज के सभी उपेक्षित वर्ग, शोषित वर्ग के साथ में जुड़ा रहता हूँ, तो चुनाव लड़ने का मकसद सिर्फ ये था कि हम अपने लोगों की आवाज़ विधानसभा के सदन में जाके उठाएं। ये उद्देश्य था चुनाव लड़ने का। सामने में बीजेपी है, आपकी पार्टी इतनी मजबूत पार्टी खड़ी हुई है, उनका प्रत्याशी लगातार 2 बार जीत चुके हैं चुनाव, ऐसे में कैसे आप उनको जो है जीत की दावे करेंगे? कौन सा प्रत्याशी मजबूत है, कौन सा प्रत्याशी कमजोर है, उसका आकलन समय करता है और समय आज यह है कि शोषित वर्ग, उपेक्षित वर्ग की बात कोई करने वाला नहीं है। इन 10 सालों में भारत बाराबंकी की जनता ने जिनको भी चुना उन लोगों ने सिर्फ धोखा ही दिया है। अरविंद सिंह रावत उन सभी जनमानस जो भी बाराबंकी लोकसभा परिक्षेत्र में निवास करते हैं, उन सभी लोगों की जनभावनाओं का आदर सम्मान करते हुए यदि लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, सांसद बनते हैं, तो उनको उन सभी चीज़ों की मुहैया कराएंगे। जैसा कि मैं अपने नुक्कड़ के माध्यम से, अपनी सभाओं के माध्यम से कहता हूँ कि सबसे पहले शिक्षा, फिर चिकित्सा और फिर रोजगार और उसके बाद भयमुक्त समाज, ये मेरा उद्देश्य है और इसीलिए मैं लोकसभा का चुनाव लड़के संसद पहुंचना चाहता हूँ। आपके प्रमुख क्या मुद्दे होंगे? 3 वो मुद्दे बताइए जिसपे आप जो है चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मेरा पहला मुद्दा ये है, थोड़ा डीप में ले जाऊंगा कि 15 अगस्त सॉरी मैं बोलना चाहूंगा 18 अगस्त 2015 जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने एक आदेश पारित किया था और वो आदेश ये था कि नौकर हो या नौकर था, सबके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। उस आदेश को तक लागू होना चाहिए था। मैं इसी मुद्दे को लेके सदन में पहुंचूंगा और सदन में कहूंगा कि शिक्षा को पूरी तरीके से निःशुल्क करिए, क्योंकि गरीब व्यक्ति तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक वो शिक्षित नहीं होगा। हमारा पहला उद्देश्य तो यही है कि आम जनमानस को एजुकेशन पूरी तरीके से निःशुल्क होना चाहिए। ये मुद्दा हमारे सदन में जाएगा। दूसरा मुद्दा चिकित्सा। हम तो आए दिन मेडिकल कॉलेज के चक्कर लगाते हैं अपने सहयोगों को मदद देने के लिए, लोहिया राम मनोहर लोहिया के चक्कर लगाते हैं और बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट के चक्कर लगाते हैं। ईश्वर ना करे, भगवान ना करे, किसी की दुर्घटना हो जाए, सर में चोट लग जाए, तो यहां से लगा के और लखनऊ के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में बेड तक नहीं मिलता है। ये हमारी चिकित्सा व्यवस्था है। इसको सरल बनाने के लिए हम चाहेंगे कि बाराबंकी में एक मेडिकल कॉलेज ऐसा हो जहां पर कम से कम बेड की तो प्रॉब्लम ना हो। ये मेरा दूसरा मुद्दा हो। तीसरा मुद्दा, जब तक हम अपने समाज को, अपने क्षेत्रवासियों को रोजगार परक शिक्षा नहीं देंगे, बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। हमारा तीसरा मुद्दा यही होगा कि हम उनको रोजगार परक शिक्षा दिलाएं ताकि उस रोजगार परक शिक्षा से वो अपना कैरियर, अपना रोजगार मेंटेन कर सके। आप क्षेत्र में गए हैं, वहां पर आपने क्या देखा? क्षेत्र में बीए
बीएससी, एमए, एमएससी के सभी लड़के लड़कियां मिल रही हैं, लेकिन उनके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है कि रोजगार नहीं है। क्योंकि जो एजुकेशन उनको मिला है वो प्राइमरी एजुकेशन, एमएससी, बीएससी तो मिल गया, लेकिन रोजगार परक एजुकेशन नहीं मिला। हम उसकी व्यवस्था करें। बाराबंकी में सबसे बड़ा मुद्दा चलता है वो जो ज्यादातर सिर्फ चुनाव में ही होता है, बांकी रेलवे क्रॉसिंग, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, बाराबंकी रेलवे क्रॉसिंग, ये सब बंकी रेलवे क्रॉसिंग, हम भी कई बार फंसे उस जाम में। मैं तो यही चाहूंगा कि वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। केवल अब तक की जो भी राजनेता आए, जो भी यहाँ नेतृत्व किए, वही लोग चाहते तो ये मुद्दा 1 महीने का भी नहीं है, 1 माह से का भी समय नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ के राजनेता, यहाँ के विधायक या सांसद ये कह के टाल देते हैं कि केंद्र नहीं करने दे रहा है या सरकार हमको इसकी मंजूरी दे रही है। इन लोगों के अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं है उस मुद्दे को हल करने की। आप क्या कहेंगे? मैंने कहा ना कि जनमानस को जितना सुदृढ़ बना सकता हूं, वो एक छोटा मुद्दा है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। सभी कार्यों जो जटिल मुद्दे हैं, मैं उन पे तो काम करूंगा। ये तो बहुत छोटे मुद्दे हैं, ये तो आप एक बार ठन जाइए तो ये 1 महीने काम नहीं है, 1 महीने में ये पास हो जाएगा।